बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कॉकरोचेस को, छिपकलियों को और चूहों को ख़त्म करने के लिए चंद ऐसी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि घर पे रहते हुए किचन में मौजूद चीज़ों के साथ हम ये चंद रेमेडीज़ बनाएंगे और इन चीज़ों से हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और आप जो है इजीली इनको बना पाएंगे, इजीली इनसे जान छुड़ा पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को मेरे साथ रहिएगा और एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले मैंने घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों के साथ सबसे पहले ये गंदम का आटा मैंने ले लिया है। वो हर घर में होता है, करीबन हर किचन में होता है, हम दिन रात यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वही वाला 2 टेबलस्पून भर के मैंने गंदम का आटा ले लिया है। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इस्तेमाल के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब बस 1 टेबलस्पून भर के इसमें घर की पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी तीखी होती है घर की जो बनाई हुई लाल मिर्च होती है। घर बाज़ार वाला पाउडर आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है जिसके साथ वाकई और हमेशा हमेशा के लिए चूहे भाग जाएं। तो ये आप देख रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद अब बस ये 2 मैंने फरनाइल की गोलियां ले ली हैं, जो अक्सर हम लिहाफ वगैरह में डालने के लिए यूज़ करते हैं सर्दियों में, या फिर इसको पोछा लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि कॉकरोचेस वगैरह और चूंटियाँ वगैरह अगर निकल रही हों तो फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अब एक हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और दूसरी हम दूसरी रेमेडी के लिए रख लेंगे। तो बस देख रहे हैं आपके ईजीली इस हमाम दस्ते के अंदर मैंने इसको पीस लिया है। और अब इसको पीसने के बाद हम अपने इसी आटे और लाल मिर्च पाउडर में मिक्स कर लेंगे। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताया करेंगे। अगर आपकी कोई फरमाइश है या फिर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी मेरी रेमेडी में तो आप ज़रूर शेयर किया करें। तो अब बस थोड़ा सा इसको पानी डाल के अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसलिए हम इसको तैयार करेंगे कि इसको ना तो हमने बहुत ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही इसको हमने हार्ड सा बैटर बनाना है, बल्कि इसको हमने दरमियाना सा इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा सख्त सा है, लेकिन थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा करके हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये बहुत पतला सा बैटर ना बने। तो वो ये जो फरनाइल की हमने गोली यूज़ की है, ये भी एक तरह का जहर का काम करता है, इसको हम खा नहीं सकते। तो जब चूहे खाएंगे तो उनके ऊपर भी ये ज़रूर असर करेगी। और दूसरा बस आप देख रहे हैं कि ये लाइफ बॉय का मैंने डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर, तो इससे भी ये जो होते हैं ये भी जहर का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन अगर चूहों को डायरेक्टली ये पता चल जाएगा तो वो ये चूहे बिल्कुल नहीं खाएँगे। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह हम ये चूहों को खिलाएँगे, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं, और डालने के बाद भी इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया। या आप देख रहे हैं कि बस इसी तरह का आपने भी तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डाल लेना। अब इसको डालने के बाद ये चम्मच थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेती हूँ, और अब इसी चम्मच के साथ हम क्या करने वाले हैं इसके लिए मेरे साथ रहिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो अब बस ये 1-2 पेपर मैंने ले लिए, क्योंकि चूहे जो होते हैं वो पेपर बहुत शौक़ से खाते हैं। कागज़ वगैरह अक्सर आपने देखा होगा कि स्टोर रूम में ढेर लगा देते हैं चूहे जब ये कागज़ खाने पे आते हैं। तो ये कागज़ के साथ ही हम चूहों को ट्रैप करेंगे। और ये जो बैटर अभी मैंने आपके सामने तैयार किया उसको इस कागज़ के ऊपर हम फैला देंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर ये नज़र आ जाएँ तो चूहे बहुत चालाक हो गए हैं आजकल के, वो ईज़िली इसको खाते नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस बैटर को हम अच्छा सा फैला लेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसकी टैबलेट भी बनाते हैं। तो जब चूहों को पता चल जाता है, थोड़ा सा भनक भी पड़ जाती है, तो वो फिर उस चीज़ को खाते नहीं हैं, और फिर हमारा बना बनाया जो जाल है, वो ट्रैप है जो वो ख़राब हो जाता है और फिर चूहे मरते नहीं हैं। तो सबसे पहले वो इसी बैटरी के ऊपर 1 पेपर मैंने और लगा लिया, थोड़ा सा हार्ड पेपर मैंने यूज़ किया, ताकि बिल्कुल चूहों को पता ना चले कि इसके अंदर हमने उनको ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की है। तो अब ये देख रहे हैं आपके इजीली ये बनाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको, अगर आप चाहें तो इसी तरह फोल्ड करके भी रख सकते हैं कहीं भी कोनों खुदरों में, लेकिन अगर आप ज़्यादा जगह पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से हम काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस के अंदर काटेंगे ताकि हम ज़्यादा जगहों पर इनको रख सकें
और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये सूख भी जाएगा तो बस ये ज़रूर काम करेगी। जो स्ट्रिप्स ही हमने इसके पीसेस से जो हमने तैयार किए हैं, आप इसको ओवन के नीचे रख सकते हैं। किचन में जहाँ जहाँ आपको चूहे तंग कर रहे हैं आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर चूहा थोड़ा सा भी खाएगा तो वो ज़रूर ट्रैप होगा, ज़रूर मर जाएगा। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि चूहों वाली कोई भी रेमेडी अगर आप यूज़ करें तो चूहों को मारने के लिए जब यूज़ करें तो पानी उसके पास नहीं रखना है फिर, क्योंकि जब चूहे खाते हैं तो फिर वो पानी के लिए दौड़ते हैं। पानी अवेल नहीं होगा तो मुझे उम्मीद है कि चूहे ज़रूर मर जाएंगे, बाहर को दौड़ेंगे और वापस नहीं आएंगे। तो अब बस नेक्स्ट रेमेडी के लिए ये दूसरी टैबलेट थी, फरनाइल की गोली थी, इसको मैंने पीस के रखा हुआ था। अब इसको अपने कप के अंदर डाल लिया है। तो साथ ही बस ये एक मैंने लाइव बॉय का छोटा ही जो शैम्पू का साशे था वो रखा हुआ था, वो इसके अंदर डाल लेंगे। एक कप भर के मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है। तो ये हम क्या करने वाले हैं, ये कॉकरोचेस को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा लिक्विड पानी मैंने तैयार किया है। इसमें भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी, बस इन्हीं दो चीज़ों के साथ आपने क्या करना है कि अगर किचन में आपकी शेल्फ़ के आसपास आपको कॉकरोचेस नज़र आ रहे हैं या फिर चूल्हे के इर्द गिर्द हैं या नीचे फ्लोर के ऊपर आपको लग रहा है कि फ़र्श पे जब आप किचन में घुसते हैं तो पाँव में घुसने शुरू कर देते हैं कॉकरोचेस, तो उन कॉकरोचेस के लिए आप इसको कैबिन में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कॉकरोचेस कैबिन में भी तंग कर रहे हैं तो आप इसको कॉटन में डिप करके तो फिर किसी बर्तन के अंदर रख के आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब लकड़ी के ऊपर ये चीज़ पानी पड़ता है डायरेक्टली तो वो जो लकड़ी होती है फिर वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इस बात का आपने खुद ख्याल रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ भी छिपकलियाँ और कॉकरोचेस दोनों भाग जाएंगे, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। बहुत ज़बरदस्त है ये रेमेडी, आप इसको भी ट्राई करिएगा और फिर कमेंट करके ज़रूर बताया करेंगे कितनी इफ़ेक्टिव पाई, कितना आपने इसे कितना मुफीद पाया। तो मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट के लिए। तो अब बस नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि जो चूहों को मारने के लिए ये मैंने एक किस्म का जहर रखा है आपके सामने, और इसके लिए बहुत सारी एहतियात भी करनी है। अगर आप चूहों से भी जान छुड़ाना चाहते हैं और साथ में अगर थोड़ी एहतियात भी कर लेंगे तो वह चूहों से भी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। बस ये खुला जहर मैंने दीमक को ख़त्म करने के लिए मंगाया था और इससे दीमक भी वाकई फटाफट से एक दो स्प्रे के साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं जहां मैंने दीमक के लिए पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है इस मेडिसिन के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं ड्यूराफ्लेक्स के नाम से ये मेडिसिन है। तो इसी बची हुई मेडिसिन के साथ हम चूहों को भी भगा सकते हैं, क्योंकि ये जहर है तो ये चूहों पर भी उतना ही काम करेगा। लेकिन इसको आपने किचन की चीज़ों में यूज़ नहीं करना, किचन में थोड़ी एहतियात करनी है। बच्चों वाले घर में भी इसको आपने बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना है। सबसे पहले आपने ख़ुद की एहतियात करनी है, ग्लव्स पहन के इसको टच नहीं करना, या फिर अगर ग्लव नहीं पहने हुए, क्योंकि मेरे पास ग्लव अभी फ़ौरन अवेल नहीं थे तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किए। और सबसे बढ़कर इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले एक बर्तन में निकाल के रख लिया है। और साथ में जिस हम मेडिसिन इसकी जो बनाएंगे वो बर्तन हमारे वेस्टेज होने चाहिए, खाने में इस्तेमाल वाले बर्तन नहीं, बिल्कुल फालतू बर्तन के अंदर इसको हमने बनाना है। तो उसके लिए बस ये देख रहे हैं फालतू बर्तन में मैंने 2 टेबलस्पून भर के गंदम का आटा डाल लिया। और ये मैंने मेडिसिन ये वाली पहले से निकाल के कटोरी में इसलिए रखी हुई है कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है, थोड़ी सी निकल गई थी तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी यूज़ करने के लिए पहले से निकाल के रख ली थी। इसका कलर दूधिया वाइट कलर है, बहुत ज़्यादा ये लाल पीली नीली नहीं है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह बस थोड़ा सा डालना है और इस मेडिसिन को आपने डायरेक्टली टच भी नहीं करना, आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है। तो इसलिए इस बात का आपने खूब ख्याल रखना है। और इस तरह बस ये तैयार करने के बाद आपने जहाँ जहाँ चूहे आपको नज़र आ रहे हैं किसी भी चीज़ में लपेट के आप रख सकते हैं, कागज़ के अंदर लपेट के भी रख सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक तो आपने इसको इनहेल नहीं करना है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है, ग्लव्स पहन के इसको यूज़ करना है और नाक के ऊपर भी आपने मास्क लगा के इसको यूज़ करना है। और जहाँ जहाँ यूज़ करना है वहाँ आपने कोशिश करनी है कि आपके घर में बच्चों वाला अगर घर है तो बच्चे इसको टच ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल जहर है, बच्चों के ऊपर भी नुकसानदेह ये साबित हो सकता है। तो इन चंद बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो अब बस ये आपके सामने, इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, बस आटा, क्योंकि चूहों को अट्रैक्ट करता है तो इसलिए आटे के अंदर इसको लपेट के हमने ये उनकी मेडिसिन तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि इसके इस्तेमाल के बाद जो है चूहे आपके घर से भाग जाएंगे, ज़रूर मर जाएंगे, मर के तो बाहर को दौड़ेंगे तो वो वापस ही नहीं आएंगे और वहीं पर मर जाएंगे। तो बस अपने एहतियात इसकी ज़रूर करनी है कि बच्चों वाले घर में बच्चे इसको टच ना करें और किचन में आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुला जहर है, आपके
सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो चंद एहतियाती तदाबीर आपने ज़रूर करनी है। और साथ में चूहे आसानी से मरते नहीं हैं, तो ये जहर चूहों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए आप यूज़ ज़रूर करें, लेकिन एहतियात के साथ। और साथ में किचन में आप इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि खाने पीने वाली चीज़ें पड़ी होती हैं, थोड़ा सा भी अगर कोई गलती से भी खा लेगा तो वो बहुत ज़्यादा संगीन नताइज भी हो सकते हैं। कभी भी बर्तनों के इर्द गिर्द आप इसको न डालें। तो कॉकरोचेस वगैरह को ख़त्म करने के लिए और भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज की जो रेमेडी है बहुत काम करेगी, और जो पहली मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम करेंगी। लेकिन अपने पेट्स को भी आपने इस पॉइज़न से महफूज करना है, उनको भी देख के आपने इस मेडिसिन को डालना है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मुझे उम्मीद है कि इन चंद रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके आपकी इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। आपकी जान छूट जाएगी कॉकरोचेस से, छिपकलियों से, और साथ में चूहों से जो कि काफ़ी ढीठ होते हैं। बाज़ दफ़ा हमने घर में बिल्ली भी रखते हैं तो वो भी आसानी से इनको पकड़ नहीं पाती, ये इतने ज़्यादा चालाक होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तो ये सोल्यूशन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छी लगेगी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलूंगी व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।